नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन चोपड़ा। इस वीडियो में आप श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। और मेक श्योर कि आप वीडियो पूरा देखें। और अगर आपने तीसरा अध्याय पिछला पार्ट नहीं देखा है या फिर पिछली प्लेलिस्ट को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप पहले पिछली वीडियोस को देख लें। और हो सके तो आप जाके मार्केट से भगवत गीता यथारूप भगवत गीता एज इट इज़ की बुक को भी अपने पास रखें और वीडियो देखने के बाद उसे भी ज़रूर पढ़ें। नहीं तो उसका पीडीएफ लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो शेयर करते रहें, सपोर्ट बनाए रखें। हरे कृष्णा। अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को कि यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। बेसिकली यार, जैसे मेरे शरीर के कुछ अंग हैं, जैसे मेरे हाथ हैं, मेरे पैर हैं, उसी तरह भगवान है, ठीक है, भगवान विष्णु है, उनके शरीरों के भी कुछ अंग हैं और वो सब हैं देवता। और ऐसा कहा जाता है कि 33 प्रकार के 33 कोटि देवता होते हैं। और तो अब आप 33 प्रकार के देवताओं के लिए अलग अलग यज्ञ कर पाना, मतलब यज्ञों के द्वारा ही तो देवता लोग प्रसन्न होंगे, तभी तो आपको कुछ भी मिलेगा। देखो, आपको फॉर एग्जांपल यार, आपको इतनी चीज़ें मिल रही है, सूरज आपको, सूर्य देव आपको रोशनी दे रहे हैं, ठीक है, मतलब आप अपने आसपास देखो, आपको कितनी चीज़ें नेचर आपको दे रही है, आपको कितनी चीज़ें, आपको अच्छा पानी मिल रहा है, आपको ना जाने क्या क्या चीज़ें मिल रही है। देखो यहाँ पे लिखा है वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर देवताओं के अधिकार में, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है देवताओं के द्वारा। तो अब आपका भी तो मतलब कुछ बनता है कि आप भी तो कुछ गिव बैक करो उनको। आप उनको गिव बैक करने के लिए क्या करते हो? आप उनको गिव बैक करने के लिए यज्ञ करते हो। अब 33 प्रकार के देवी देवताओं के लिए 33 कई कई प्रकार के यज्ञ, तो ये सारे कर पाना संभव नहीं है। जो अब ये जो भगवान विष्णु है, ये इनके ही तो बॉडी पार्ट्स हैं, इनके ही तो सपोर्टर हैं ये देवता, इनके ही तो जो सेवक हैं ये देवता। तो अगर हम डायरेक्टली भगवान विष्णु की ही सेवा कर दें तो ऑटोमेटिकली, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि अपने आप इन सभी देवताओं, देवी देवताओं की अपने आप ही सेवा हो जाएगी? हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो उनकी प्रसन्नता के लिए हम डायरेक्टली विष्णु जी को प्रसन्न कर दें तो वो अपने आप ही वो लोग प्रसन्न हो जाएंगे। और इसी तरह से प्रभुपाद जी ने भी यहाँ पर लिखा हुआ है, समस्त, ये देखिए, समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न भागों के विभिन्न अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं होता। अब बेसिकली आप फॉर एग्जांपल आप इनकम टैक्स अगर भरते हो तो तो आपने इस कंट्री से बहुत कुछ लिया है, मतलब रोड्स के ऊपर आप चल रहे हो, पार्क्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस कंट्री, ये कंट्री आपको दे रहे है, उस इसके बदले ही आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता है। तो इसी तरह से भगवान भी आपको बहुत कुछ दे रहे हैं। इसका इनकम टैक्स सिर्फ यही है कि आपको यज्ञ करना पड़ता है, ठीक है। पुराने ज़माने में बहुत सारे यज्ञ किए जाते थे, बहुत सारे, मतलब अलग अलग प्रकार के, लेकिन इस कलियुगा के अंदर संकीर्तन यज्ञ सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। संकीर्तन यज्ञ मतलब चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्रा इज कॉल्ड संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। चैंटिंग दिस हरे कृष्ण महामंत्रा इज संकीर्तन यज्ञ। और ये संकीर्तन यज्ञ से हम भगवान विष्णु को प्रसन्न रख सकते हैं और भगवान विष्णु के जो जितने भी देवी देवता हैं, सेवक देवी देवता, उन वो सब भी ये संकीर्तन यज्ञ के द्वारा प्रसन्न रहेंगे। बाकी जो दूसरे यज्ञ हैं, कुछ लोग देव यज्ञ करते हैं आज के टाइम पे, तो कितने, एक एक देवता को प्रसन्न कर लोगे, दूसरा, फिर तीसरा, फिर ऐसे ऐसे करके कितने यज्ञ करोगे बताओ? तो एक यज्ञ करो, भगवान विष्णु के लिए करो, क्योंकि भगवान विष्णु परम भोक्ता है और संकीर्तन यज्ञ सबसे ईजीएस्ट यज्ञ है। मतलब इस कलियुगा के लिए जो आज का टाइम है, इसके अंदर आप अब डेली अग्नि जला के, डेली हवन की आहुति देकर उस तरह से यज्ञ कर पाना इज़ नॉट पॉसिबल। होता है कि हफ्ते में एक बार कोई कर दे या फिर महीने में कोई एक बार, बट संकीर्तन यज्ञ एक ऐसी चीज़ है जो आप कभी भी किसी भी समय आप कर सकते हो, और इसको आप डेली भी कर सकते हो, आप दिन में कई बार भी कर सकते हो, ठीक है। तो संकीर्तन यज्ञ ज़रूर कीजिए।
चलिए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। अब बेसिकली अब भगवान जो विष्णु है, भगवान कृष्ण जो हैं, उन्होंने ना अपने जो सेवकों की ड्यूटी लगा रखी है कि जिसको जो जो चाहिए हो वो तुम सप्लाई करोगे, ठीक है। तो उन्होंने अपने सेवकों की ना वो देवताओं की ड्यूटी लगा रखी है। तो ये सप्लाई तो सबको करते हैं, लेकिन जो इन रिटर्न जो लोग इन रिटर्न में इनके लिए यज्ञ नहीं करते, इनकी पूजा नहीं करते, वो लोग चोर हैं, ठीक है। मतलब जो लोग इस देश के अंदर रहते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और इस देश की हर एक चीज़ को अच्छे से यूज़ करते हैं, लेकिन टैक्स नहीं देते, तो वो लोग क्या है, वो चोर हैं। इसी तरह भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं अर्जुन को कि जो लोग सारी चीज़ें आवश्यकताओं की जो इन उपहारों को, जो उपहार हमको देवता दे रहे हैं, इतनी अच्छी सूरज की फ्री की रोशनी, जिसको यूज़ करके ना जाने आज हम क्या क्या कर रहे हैं, तो अगर हम उन उपहारों के बदले अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे तो हम चोर हैं, और चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, ठीक है। चोर कितनी भी चोरी कर ले वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उसके जीवन में एंड लक्ष्य थोड़ी ना होता है किसी चोर के जीवन में। तो अगले श्लोक की तरफ देखिए। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। भगवान श्री कृष्ण, देखिए कितनी अच्छी बात कही है भगवान कृष्ण ने, कि भगवान के भक्त जो भगवान की भक्ति करते हैं वो लोग सभी के प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो यज्ञ देखो पहले क्या होता था कि यज्ञ को जब हम जलाते थे उसमें से अग्नि निकलती थी, उसमें से कुछ जो यज्ञ का जो धुआं होता है या फिर जो जो भी वो पदार्थ होते हैं उसके अंदर डलते हैं, तो उससे क्या होता था, घर की शुद्धि हो जाती थी, हवन की शुद्धि हो जाती थी। सॉरी, हवन की नहीं, मतलब जहाँ पर भी वो यज्ञ हो रहा है उस एरिया की, उस पर्टिकुलर एरिया की बिल्कुल शुद्धि हो जाती थी। और आज के टाइम में भी जो लोग संकीर्तन यज्ञ करते हैं, जो लोग कृष्ण भावनामृत के, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस के सिद्धांतों को अंगीकार करते हैं, उनको भी ये कहा जाता है कि भगवान को भोग लगाकर खाया जाए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि भगवान कैसे खा सकते हैं, मतलब भगवान को क्या ज़रूरत है हमारा खाना खाने की। तो फॉर सपोज़ यार, आपके पापा हैं, ठीक है, लेट्स से आपके पापा जी अ, आपके घर के लिए राशन पानी सब लेकर आते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, आप बैठे हो अपने घर पे और पापा ऑफिस से आए और आप अपने पापा के पास जाते हो, प्यार से, बड़े प्यार से जाके उनको बोलते हो कि ये लो पापा रोटी खा लो। अब रोटी तो उनकी है, पैसा उनका है, राशन उनका है, ठीक है, लेकिन कहने कौन जा रहा है, हम कहने जा रहे हैं, ठीक है। मतलब उनको ज़रूरत तो नहीं है ना हमारे कहने की, तो फिर भी सारा कुछ जब तीन लोगों के स्वामी है भगवान, तो उनको हमारे खाने खाने की क्या ज़रूरत है। यहाँ से हम एक जब हम ऐसा इस तरह इस भाव से जब हम भोग लगाते हैं, तो हम एक तो गिव बैक करते हैं, और हम एक एक तरह से ग्रेटफुल रहते हैं भगवान के प्रति। अगर आप बहुत ज़्यादा साइंटिफिक होकर ये चीज़ सोचें कि भोग क्यों लगाना चाहिए भगवान को, तो वो इसका रीज़न यही है कि हम बहुत ज़्यादा, हमारे दिल के अंदर जो प्रेम, जो सेल्फलेस लव है गॉड के प्रति, वो बना रहता है। और सेल्फलेस लव होता है और ग्रेटफुलनेस जो बनी रहती है, और ये दोनों चीज़ें हमारे दिमाग के लिए, हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो साइंटिफिक तरीके से आप ये समझो, आध्यात्मिक तरीके से आप ये समझो कि आपके पापा आपके घर में सारा राशन पानी लेकर आते हैं, लेकिन बावजूद अगर उनके आप उनको कुछ कहोगे कि आप भी कुछ उनको ऑफ़र करोगे, तो वो बड़े खुश होंगे, ठीक है। और जब भगवान खुश होंगे तभी आप भी खुश रह सकेंगे, मतलब सारी सृष्टि खुश। अब जब जिसके ऊपर भगवान मेहरबान है, ऐसे कहा जाता है ना कि भगवान मेहरबान तो गधा भी पहलवान, ठीक है। तो बस भगवान को मेहरबान करना है, भगवान को खुश रखना है, और इन अपनी इंद्रियां के लिए, अपनी सेंसेस को, अपनी जीभा को तृप्त करने के लिए भोजन नहीं बनाना, भगवान के लिए ये जो भी काम करना है भगवान के लिए करना है। इसी को कृष्ण भावनामृत भी कहा जाता है। चलिए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं,
जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। अब बेसिकली यहाँ पे फिर से वही बात हो रही है कि सभी के सभी लोग जो हैं अन्न पर आश्रित हैं। अब कुछ मान लो कोई मांसाहारी मेरी वीडियो देख रहा है, वो कहेगा नहीं जी मैं तो जी मांस खाता हूँ, मैं तो जी चिकन खाता हूँ जी, मैं तो कैसे हो सकता हूँ अन्न पर आश्रित, मैं तो नहीं हूँ अन्न पर आश्रित, मैं तो डिपेंडेंट नहीं हूँ अन्न के ऊपर। तो उसके लिए एक चीज़ है कि लाइक भाई मुर्गी तो मांस नहीं खाती ना मुर्गी तो मांस नहीं खाती, या फिर आप किसी भी जानवर का मांस वास खाते हो तो वो जानवर भी कहीं ना कहीं शाकाहारी, मतलब अन्न के ऊपर कहीं ना कहीं वो शाक के ऊपर वो डिपेंडेंट है। तो इनडायरेक्टली आपके अंदर भी आप भी इसी वजह से अन्न के ऊपर डिपेंडेंट है। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थ के उच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं, जो मनुष्य मांस खाने की प्रैक्टिस करते हैं मतलब मांस खाने के एक तरह से एडिक्टेड टाइप्स हैं, उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। देखिए यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है। अतएव हमें अंतोत्वत खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना चाहिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्री के उत्पादन पर नहीं। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, खाना बनाने की जगह चलो जी ये लेस का पैकेट खाएंगे, ये कोका कोला लेके आएंगे, चलो जी, नहीं, वो करना गलत है। यहाँ पर भगवान कृष्ण बता रहे हैं, यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताया है कि खेतों के उत्पादन पर वो रहना चाहिए, डिपेंडेंट रहना चाहिए, इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इनमें भी तो कहीं ना कहीं आलू वगैरह यूज़ होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आगे इसके अंदर बहुत ज़्यादा फैक्ट्री प्रोसेस डाल के केमिकल्स वगैरह यूज़ करके इस तरीका का कुछ खाना बनता है विच इज़ नॉट गुड फॉर अस। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ एक्सेस में अगर इनको ले लिया, 1-2 महीने सिर्फ इन्हीं पर आप डिपेंडेंट रह गए, तो बस हेल्थ की आपकी बैंड बच जाएगी। ठीक है, तो खेतों का ये उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, और ये देवता भगवान के दास है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि परम जो है ना, वो परम भोक्ता हर एक यज्ञ के भगवान कृष्ण ही है। ठीक है, और अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ करना चाहिए, और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। ठीक है, इस युग के अंदर, इस कलयुग के अंदर दूसरे यज्ञ कर पाना इज़ नॉट लाइक पॉसिबल। मतलब कुछ यज्ञ हैं जो पॉसिबल हैं, लेकिन अब आप कुछ सोचो, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल हो चुका है आजकल के लोगों का। गांव टाइप में जो लोग रहते हैं वो तो चलो मान लो कर भी लेते हैं। मतलब यहाँ पे लोग मैंने देखा दिल्ली के अंदर छोटे छोटे फ्लैट्स के अंदर लोग रहते हैं ठीक है, तो मतलब दैट काइंड ऑफ नॉट पॉसिबल कि एवरीबडी डू दैट, अग्नि जलाए और वो यज्ञ करे। ठीक है, तो यज्ञ कई प्रकार के होते हैं, उसके अंदर इस कलियुगा के अंदर स्पेशली संकीर्तन यज्ञ सबसे ज़्यादा सुगम है, सबसे ज़्यादा आसान है, कोई भी कर सकता है, एनीबडी कैन डू दैट, और देर इज़ नो लॉस इन डूइंग दैट। मतलब सिर्फ क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जितनी बार कर सकते, जितनी बार बोल सकते उतनी बार करते जाओ। तो कितना आसान है यज्ञ करना। एटलीस्ट हम यहाँ पर भगवान को याद तो कर रहे हैं, एटलीस्ट हम भगवान को जब हम बोल रहे हैं ये भगवान के जब हम नाम ले रहे हैं, तो एटलीस्ट हम भगवान को याद कर रहे हैं कि हाँ थैंक यू भगवान, आपने हमको इतना कुछ दिया है। उसके लिए हम एटलीस्ट अपना जो ग्रेटफुल, अपना ग्रेटिट्यूड तो प्रकट कर रहे हैं। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये वेद आज साक्षात श्री भगवान पार ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहते हैं। अब देखिए, एक सेकंड, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं। हाँ जी, वेदों के निर्देशों के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पाप पूर्ण कर्म कहलाता है। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देशन के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। तो वेदों के अंदर कुछ डूज एंड डोंट्स, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उनके हिसाब से हमको कार्य करना चाहिए। तो
यहाँ पर अब यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, ब्रह्म संहिता से ये चीज़ प्रमाणित है कि भगवान जो हैं, जो पार ब्रह्म जी हैं, ठीक है, भगवान है, ईश्वर है, कुछ भी कह लो, परमात्मा है, एनीथिंग एल्स, वो अपने सर्वशक्तिमान होने के कारण अपनी श्वासों से, अपनी सांस से वो लोग बोल सकते हैं। वो अपनी श्वास से वो बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि वो सर्वशक्तिशाली है और अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा, अपनी प्रत्येक सेंसेस के द्वारा, अपनी जीभ से वो सूंघ भी सकते हैं। मतलब वो अपनी एक सेंस से अपनी दूसरी सेंस का काम भी कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपने निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। वस्तुतः यह कहा गया कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों का गर्भस्थ हो किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्हें वैदिक ज्ञान में के रूप में आदेश दिया। अब बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरह से ये जीव, ये लोग, ये धरती बनी और किस तरह से यहाँ पर लोग आए और फिर भगवान ने उनको वैदिक ज्ञान का आदेश दिया जिससे वे वापस भगवत धाम में जा सके। तो हम लोगों को हमेशा रखना चाहिए दिमाग में कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं। मतलब कि इस प्रकृति के अंदर सभी को क्या चाहिए? भौतिक भोग चाहिए। मतलब फिजिकल जो नॉर्मल प्लेजर्स हैं, हर किसी को वही चाहिए। किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं छूट होती है। ठीक है, आपके पेरेंट्स भी आपको ना पूरा नहीं रोकते कि भाई बिल्कुल भी बर्गर पिज़्ज़ा कुछ खाना ही नहीं है। ठीक है, वो भी कहते हैं कोई बात नहीं, एक मंथ में एक आधी बार खा लो, तो एक महीने में एक आधी बार सेटिस्फाई कर लो। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग करके भगवान के पास लौट सकता है। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है। अब देखो, देर आर अराउंड 84 लाख स्पीशीज, 8.4 मिलियन स्पीशीज। आप गूगल करना, गूगल से पूछना, वहाँ पे कोई आएगा बढ़िया सा पेज, वो बोलेगा 8.7 मिलियन स्पीशीज़। और पहले हम लोगों को बायोलॉजी में पढ़ाया जाता था, तब होता था 9 मिलियन स्पीशीज़ बोलते थे। देर आर अराउंड 9 मिलियन स्पीशीज़। ठीक है, तो अब ये भी थोड़ा करेक्ट हो रहा है। और ये धर्म ज्ञान में तो कब से कहा गया है कि 84 लाख स्पीशीज़ ही होती हैं और डेढ़ डेढ़ मिलियन के आसपास की है ना डिस्कवरी हो चुकी है। तो लेकिन जो हमारा आध्यात्म ज्ञान है उसके अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कई सारे शास्त्रों में कि 84 लाख योनियाँ होती हैं और उसके अंदर सबसे ऊपर जो होती है वो एक इंसान की योनि होती है। ठीक है, मतलब सबसे ऊपर जो होता है, सबसे हाईएस्ट स्टेट में होता है, वो होता है इंसान। क्यों होता है इंसान? क्या फ़र्क होता है इंसान में और जानवरों में? बेसिकली बहुत सारे फ़र्क होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इंसान में ना बुद्धि होती है, तो बुद्धि और भी कई जानवरों में होती है। ठीक है, अ, मतलब बहुत सारे ना, कुछ जानवरों के अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं जो इंसानों के अंदर होते हैं। मतलब कुछ गुण ऐसे कुत्ते वाले जो इंसान के अंदर होते हैं, कुछ गुण ऐसे बंदरों वाले इंसान के अंदर होते हैं। ऐसे बहुत सारे जानवरों के गुण होते हैं इंसान के अंदर, लेकिन एक गुण किसी भी जानवर के अंदर नहीं होता। वो है कि कोई भी जानवर भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। नोबडी। ठीक है, वो कोई भी जानवर स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस नहीं कर सकता, जो कि एक इंसान ही कर सकता है। मतलब बाकी सारी चीज़ें जानवरों के द्वारा करी जाती है जो हम करते हैं, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी चीज़ें। तो ये इंसानों में और जानवरों में सिर्फ यही फ़र्क होता है कि ये जानवर भक्ति नहीं कर पाते और भगवत धाम को वापस, ये जो सुनहरा मौका मिला है हमको वापस जाने का, भगवत धाम बेसिकली जहाँ से हम आए हैं, जहाँ पर हम पहले रहा करते थे, अब वहाँ पर वापस जाने का जो हमको मौका मिला है, वहाँ पर हम वापस जा सकें। ठीक है, अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते, वे भी कृष्ण भावना अमृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक ज्ञान या कर्म की पूर्ति हो जाती है। ठीक है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस के जो कुछ सिद्धांत है उनको ग्रहण कर लेता है, तो वैदिक यज्ञों या कर्मों की उससे पूर्ति हो जाती है। कृष्णा कॉन्शियसनेस के 4 सिद्धांत हैं बेसिकली। मेरे पास एक बुक रखी है, बिगिनर्स गाइड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसके अंदर 4 रूल्स लिखे गए हैं
पहला रूल है कि नो, थोड़ा ऑर्डरनेस में मेरे को याद नहीं है, 4 रूल्स हैं। नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिफिकेशन, भाई मतलब जुआ नहीं खेलोगे, शराब नहीं पियोगे, और चोरी नहीं करोगे, और नो इलिसिट सेक्स। ठीक है, इस तरह से 4 जो उसके अंदर नियम दिए गए हैं वो इस तरह से ही हैं। और इसके साथ साथ 16 माला जप, 16 माला जप किसके लिए? भगवान कृष्ण के लिए। कौन सा मतलब क्या क्या मंत्र जप करना है? हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कुछ सिद्धांत हैं, ये कुछ बेसिक सिद्धांत हैं जो कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर जाने के लिए आपको हेल्प करेंगे। तो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को जो व्यक्ति ग्रहण करता है, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाती है। मतलब अगर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस के सिद्धांतों में इसमें कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये बेसिक रूल्स पहले ये फॉलो करो, और ये भी करो, और इसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर भी आगे आप इसके अंदर कैसे आगे बढ़ सकते हो, जैसे कि जो लोग भक्ति के अंदर आगे बढ़ते हैं वो प्याज लहसुन भी नहीं खाते। ठीक है, क्योंकि प्याज लहसुन के पीछे एक कहानी है, अब मैं बताऊंगा तो लंबी हो जाएगी वीडियो। चाय भी नहीं पीते, क्योंकि चाय, कैफीन, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इन इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं। इवन वो फैक्ट्री मेड बिस्किट वगैरह ये सब चीज़ें भी अवॉइड करते हैं। वो सिर्फ खेतों के क्योंकि ये देखो यहाँ गीता के अंदर लिखा होता है ना कि खेतों के ऊपर आश्रित रहना चाहिए, फैक्ट्रियों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। तो वो जितने भी लोग होते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर, तो वो लोग इस भागवत गीता के अंदर लिखी हुई बातों को अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। और शुरुआत यहीं से की जाती है कि आप 16 माला का जप करें और उन 4 नियमों का पालन करें। ठीक है, और आगे आगे धीरे धीरे आप जैसे जैसे इसके प्रैक्टिस करेंगे, आगे आगे अपने आपको मार्ग दिखता रहेगा। यूट्यूब पर कई लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, और अगर आप कुछ चाहिए हो उसकी वीडियो तो मैं भी बना दूंगा, नीचे कमेंट करके बता देना कृष्णा कॉन्शियसनेस पर वीडियो चाहिए या नहीं। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसे व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। बेसिकली भगवान कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को कि वेदों के द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र, वेदों के अंदर जो यज्ञ चक्र बता रखा है, ठीक है, उनका पालन करता ही नहीं है। और डेफिनेट सी बात है कि वो पापमय जीवन अपना व्यतीत करता है। ठीक है, और ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। मतलब अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब कितना भी, ये सेंसेस ऐसी चीज़ें हैं, आप इनको कितना भी सेटिस्फाई कर लो, ये नहीं हो सकती। इनको सेटिस्फाई करना, सेंसेस को सेटिस्फाई करना इज़ लाइक यहाँ पर आग जल रही है, और आग के अंदर आप क्या डाल रहे हो? घी डाल रहे हो, घी डाले जा रहे हो, और फिर कह रहे हो यार 2 मिनट की सेटिस्फेक्शन मिलती है, फिर से वही, जीवन में शांति नहीं है। ठीक है, जीवन में शांति क्यों नहीं है? क्योंकि आप लगे हुए अपनी अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने में। ठीक है, आपको लगना किस चीज़ के अंदर चाहिए? कृष्णा कृष्णा की सेवा के अंदर, कृष्णा को प्रसन्न करने के अंदर, कृष्णा की सेंसेस को सेटिस्फाई करने में। ये आपकी ज़िंदगी का गोल होना चाहिए। ठीक है, अब ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, तब आपकी लाइफ अपने आप मीनिंगफुल हो जाएगी। चलिए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेते हैं तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ कर्तव्य है, उसके लिए कुछ करणीय नहीं रह जाता। मतलब अब ये देखो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, जो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावना अमृत, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस के कार्यों में पूर्णतः संतुष्ट रहता है और कुछ भी नियत कर्म नहीं कर, और तो उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। जो कर्म कुछ बता रखे हैं कि इस तरह से यज्ञ करना चाहिए, ये वो, तो मतलब जैसे वो वेदों के अंदर लिखा हुआ ना, डूज और डोंट्स। तो तो जो लोग ये कृष्ण भावना अमृत, जो लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस के वो सिद्धांत, वो 4 रूल्स और वो माला जप, और आगे आगे जो चीज़ें हैं, आगे आगे कुछ कुछ चीज़ें हैं, मेन जो रूल्स हैं और मेन जो बेसिक है उसका यही है कि 4 नियम का पालन और 16 माला का जप।
ठीक है, जो लोग वो डेली करते हैं उनके लिए कुछ भी मतलब ये डूज और डोंट्स उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता करना। ठीक है, और कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है। 16 माला कौन सी होती है? 16 इंटू 108 बीट वाली माला। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इतनी बार आपको डेली जप करना है। तो स्टार्टिंग में बेसिकली आप जब स्टार्ट करोगे तो 2 से कर सकते हो, 1 से भी कर सकते हो, एज योर विश, आपको जितना सही लगे। तो अराउंड 8 से 10 मिनट लगता है एक माला जप करने में। और अभी मैं भी सुबह उठ के करता हूँ माला जप। अभी टाइम देखो मेरे मोबाइल में 7:04 हुई है एंड मैं 4:30 बजे उठा था। चलो गीता पर वापस आते हैं। उन कृष्ण भावना भवित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञ का संपन्न करने पर भी संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतः आश्वस्त हो जाता है। तो चेतना, जब आपकी बुद्धि, आपका शरीर, हर एक चीज़ आपकी शुद्ध हो जाती है, क्योंकि जो लोग कृष्णा को कॉन्शियस होते हैं वो इसके अंदर जो 4 रूल्स थे मैंने बताए थे ना, कि एक तो नो गैम्बलिंग और नो इंटॉक्सिफिकेशन और मांस वगैरह कुछ भी नहीं खाना, और फोर्थ थिंग इज़ नो इलिसिट सेक्स। ठीक है, तो जब ये चीज़ें आप करोगे तो ऑब्वियसली आप कुछ जितने भी मतलब पापमय कर्म होते हैं वो सारे के सारे आपने छोड़ दिए हैं। और अब आप मतलब आपकी चेतना धीरे धीरे अब आप ये 16 माला का जप करोगे, आपकी बुद्धि धीरे धीरे शुद्ध होती जाएगी, मतलब दिव्यता दिव्यता आती जाएगी, मतलब आपकी जो सोचने का तरीका है वो अच्छा होने लग जाएगा। और ज़िंदगी में मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है ये सब चेंजेस को, जब से ये मैंने माला वगैरह ये जब करना शुरू करा है। ठीक है, तो जैसे आप भी करोगे तो आपकी ज़िंदगी में भी कुछ कुछ चेंजेस आएंगे डेफिनेटली। और जब इसको ऐसा कहा जाता है कि अराउंड 30 दिन लगते हैं एक चेंज को अ, अपने अंदर ऑब्जर्व करने के लिए, और सामने वाले को ऑब्जर्व कराने के लिए कम से कम 60 दिन लगते हैं, और पूरा अपने आप को बदल लेने के लिए 90 दिन लगते हैं। तो जब इसको शुरू करोगे तो अच्छे से करना। इसी प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतः आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है, अतः वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। मतलब जो वेदों के डूज और डोंट थे उसको उसको करने उसको फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। ऐसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं रखता। ठीक है, मतलब जो कृष्णा कॉन्शियसनेस व्यक्ति होता है, कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति होता है, उसको चाहिए नहीं होता मतलब कुछ भी ये सुंदरी, ठीक है, ये पैसा, गर्लफ्रेंड वगैरह एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसको जो मिलता है वो उसमें सेटिस्फाइड रहता है और ग्रेटफुल रहता है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है,